तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो परफेक्ट वर्ल्ड के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 153 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि एक बंदे अपने आप को कल्टीवेशन से बाहर निकाल लिया होता है और वहाँ पर वो अपने सेकंड बॉडी को भी अपने साथ मर्ज करना चाहता था, जिसके कारण उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती। यहाँ पर उसकी ये कंपटीशन की भी वो तैयारी कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि सर्वेंट भी ये जानता है कि आखिरकार ये यूथ क्या करने वाला है, जहाँ पर वो अपने बॉडी को एक दूसरे के साथ मर्ज करने वाला होता है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो यूथ कहता है कि तुमने सही कहा, मेरी मेन बॉडी और सेकंड बॉडी एक साथ रिटर्न होगी। इसके साथ मैं इमॉर्टल एसेट में जाऊंगा ताकि मैं वहाँ के मोस्ट पावरफुल स्टेट में आ सकूँ और सबसे ऊपर आ सकूँ। दिखाया जाता है कि वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, अपने आप में बहुत ज़्यादा घमंड भी कर रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे वो इस कंपटीशन में टॉप पर आना चाहता था। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो सर्वेंट भी उसके सामने ग्रीट कर रहा होता है, उसकी तारीफ कर रहा था। भी तारीफ कोई झूठी मोटी तारीफ नहीं थी, बल्कि ये सच था कि यहाँ पे वो बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल था। उसकी जो सेकंड बॉडी होती वही ओवरलैंड में घुमा करती थी, उसकी जो मेन बॉडी वो यहाँ पे कल्टीवेशन कर रही थी और पता नहीं कितनी पावर आ जाएगी जब दोनों बॉडी एक साथ मर्ज करेंगी। ये पावर बहुत ज़्यादा होगी, किसी ने भी इसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया होगा। और अब फिर हमें एक और एंशिएंट लैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पर्पल एनर्जी बाहर निकलती है, जो कि बहुत बड़ी माउंटेन्स होते हैं जो कि एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि वॉयलेंट अर्थक्वेक वहाँ से निकलने लगता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है और दिखाया जाता है कि उनमें से एक बंदा निकलता है। अब यहाँ पे आप लोग ये समझ लो कि कंपटीशन आ रहा है, तो वहाँ पे जितने भी बंदे जो कि अपने कल्टीवेशन के स्टेज में गए हुए थे सब लोग बाहर निकलने लगे थे वहाँ से, ताकि वो अपने आप को और भी पावरफुल बना सके। और दिखाया जाता है कि हमें एक ओल्ड मैन को जो फाइनली वहाँ से बाहर निकलता है और उसकी भी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और वो कहता है कि फाइनली मैंने ग्रेट हेवन बर्निंग आर्थ को इस लेवल तक कल्टीवेट कर लिया है और मैं अभी 9 ग्रेट हेवन स्टेज में हूँ और मैं बाहर जाकर मार सकता हूँ। और सोचने लगता कि अभी मुझे किसको जाकर मारना चाहिए, जो कि वो स्कारलेट हेयर मेल होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो इन सब के बारे में सोचने लगता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे बाहर के न्यूज़ के बारे में पता चलती है कि बाहर क्या क्या हुआ है। और तभी हमें एक वुमेन को भी दिखाया जाता है जो कि एक वाटर रिवर से बाहर निकलती है, जिसके निकलने से ही वहाँ पे टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ गोल्डन लाइट्स के स्ट्रिक्स निकलने लगती है। वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रही होती है और वो भी बहुत ही काम होती है और टेरिफाइंग लग रही होती है, जहाँ पर वो भी इसी इनहेरिटेंस मतलब जो कंपटीशन होता है उसी के लिए आए हुए होते हैं। और जबकि यहाँ पे और भी पावरफुल कल्टीवेटर अपने प्रैक्टिस को छोड़कर बाहर निकल रहे होते हैं। और अब फिर हमें एक माउंटेन रीजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कीडॉलिन वहाँ पे आराम से बैठा हुआ होता है। उसके बाल पूरे सफ़ेद हो चुके होते हैं और उसकी ऑरा चारों तरफ फैल रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सी हाउ एलेक्स को दिखाया जाता है जहाँ पे वो इन सबको देख रहा होता है। और यहाँ पे उसे ऐसा भी लग रहा था कि उसने उसको चुराया गया, मतलब वो एक स्टोलन डिस्पल है। जहाँ पे वो इन सब के बारे में सोचता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ चीट किया गया, उसके साथ धोखा किया गया है। जहाँ एलेक्स कहता है डाउ मास्टर, तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो लेकिन फिर भी तुम इतने टूटे फूटे खंडर जगह पे क्यों रहते हो। आखिरकार तुम्हें तो मुझे यहाँ पे कई सारे मैजिकल आर्टिफैक्ट्स तो देना ही चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हाई नहीं है, बल्कि तुम यहाँ पे मुझे कुछ पावरफुल चीज़ दे सकते हो, तो तुम मुझे कुछ देते क्यों नहीं। तो ये सुनकर की डाउलिन इस्तेमाल करते हुए कहता है कि ये उतना बड़ा मसला नहीं है। जिसको सुनकर सीहा फिर से कहता है कि यहाँ पे डाउ मास्टर क्यों, यहाँ पे तुम क्यों ना मुझे कोई हेवनली डेटी मैजिकल आर्टिफैक्ट दे दो, तुम तो एक सेक्ट लेवल फिगर हो, तो यहाँ पे तुम और भी ऐसा क्यों नहीं दे सकते हो ताकि मुझे एक सेक्ट प्रोटेक्टिंग ट्रेजर मिल सके जिससे कि मेरी पावर और भी बढ़ सके। तो ये सुनकर की डॉलन और भी फ्रेंडली तरीके से कहता है कि यहाँ पे ये सभी मैजिकल आर्टिफैक्ट्स पॉवर्टी स्ट्रिकन है। तो ये सुनकर सिया एलेक्स बहुत ही शौक हो जाता है कि आखिरकार ये ओल्ड मैन इतना जनरस कैसे हो सकता है। मतलब यहाँ पे एलेक्स बोल रहा था कि ये करो तो वो कह रहे ठीक है हो जाएगा। यहाँ पे की डॉलिन कहते हैं कि क्या तुम इसे क्या समझते हो, जिसके बाद वो अपने हाथों में से एक वर्ल्ड ऑफ वेंग निकालते हैं, मतलब कि वो अपने पास से एक पूरी की पूरी दुनिया ही निकाल देते हैं। जिसको देखकर एलेक्स डाउट होते हुए कहता है ये तो एक मैजिक आर्टिफैक्ट है जो कि कंसीलमेंट मतलब छिपने के लिए काम आती है। जिसको सुनकर की डॉलिन कहता है कि मैजिकल आर्टिफैक्ट्स भी बहुत ही जरूरी होती है, मैं तुम्हें उन सबसे बहुत ज़्यादा प्राइसलेस गिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये सुनकर एलेक्स पूछता है कि आखिर ये क्या है। तो डॉलिन कहता है कि ये पूरी की पूरी
पूरी दुनिया है, ये सब तुम्हारा। तो ये सुनकर एलेक्स पूरी तरह से स्पीचलेस हो जाता है कि आखिरकार ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे पूरी की पूरी दुनिया कैसे हो सकती है। यहाँ पे वो जानता था कि इनकी रेपुटेशन बहुत ही बुरी है लेकिन इनकी पावर बहुत ही ज़्यादा है। जिसके बाद की डार्लिंग कहता है कि ये बहुत ही बड़ा वर्ल्ड है जिसकी लेंथ बाउंडलेस है, तुम इसके अंदर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, 9 हेवंस और 10 अर्थ के अंदर जा सकते हो, जहाँ पर चाहे मन वहाँ जा सकते हो, बस तुम इसे खुद से दे तो देख लो। जिसके बाद एलेक्स कहता है कि ओल्ड मैन क्या तुम सीरियस नहीं हो सकते, अगर ये सच है तो मैं बॉडी में चाहता हूँ गूज़बम्प्स आ रहे हैं। तो जिसको सुनकर की डार्लिंग कहता है इडियट डिस्पर्स, तुम्हारे पास ये कैसा एटीट्यूड है, क्या तुमने कभी भी अपने सेक्ट मास्टर अपने मास्टर के बारे में इतना कुछ नहीं सोचा। यहाँ पे बाकी के अदर मास्टर अपने डिस्पल को रेयर आइटम सीक्रेट बोन वुड और बाकी सभी दे रहे हैं, जबकि तुम्हारे मास्टर तो यहाँ पे तुम्हें पूरी की पूरी दुनिया दे रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल इतना छोटा है, मतलब तुम्हारी सोच इतनी छोटी है। तो ये सुनकर एलेक्स पूरी तरह से शांत हो चुका होता है। जहाँ पे वो आगे कहते हैं कि इडियट डिस्पर्स, तुम अपने आप को डेट पे एंगर कर रहे हो। तुम्हारे 2 और सीनियर ब्रदर्स थे जिन्होंने अपने आप को आराम से बहुत ही पावरफुल बना लिया था, वो हेवेंस में राज कर रहे थे। यहाँ पे उनकी हीरोइक स्पीड बहुत ज़्यादा थी और तुम अपने को देखो, तुम्हारी अवेयरनेस कितनी छोटी, तुम्हारा दिमाग कितना कम काम करता है। तो ये सुनकर एलेक्स उनसे कहता है कि क्या सच में ऐसी बात है, तो आखिरकार यहाँ पे वो सब वापस क्यों नहीं है। तो ये सुनकर की डार्लिंग कहते कि यार तुम क्या कर रहे हो, ये अनरीजनेबल है, यहाँ पे तुम अपने मास्टर से इसके बारे में पूछ रहे हो कि आखिर तुम्हारे जो सीनियर ब्रदर से वो वहाँ पे क्यों नहीं आए, मैंने उसको न्यूज़ किया और वो अपने रास्ते पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे एलेक्स कहता है कि क्या बकवास करते हो मास्टर, यहाँ पे तुम्हारे दोनों ब्रदर्स कहाँ भाग गए, क्या तुम उसको नहीं देखोगे। यहाँ पे समझ तो मजाक में बात हो रहा था, जैसे कि हमने देखा सीरीज में कि वो कैसे ही आपस में बात करते हैं। इसके बाद की डार्लिंग कहता है कि तुम अपने जबान को बंद ही रखो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा, मैं सेट से निकाल दूंगा। तो यहाँ पे उनमें ऐसी ही बात होने लगती है, जहाँ पे की डार्लिंग एलेक्स को थोड़ा सा ऐसे ही बच्चों की तरह पीट रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है कि ये आप क्या करें, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है की डार्लिंग को, जहाँ पे वो कहता है कि मैं यहाँ पे किसी को बुली नहीं करता हूँ। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एलेक्स को जो कहता है कि एक एंशिएंट फ्रेंड, यहाँ पे आप किसी एक सील चीज को जानते, तुम अपने कहा था कि आप उससे मिले थे। अब यहाँ पे हमें एलेक्स को दिखाया जाता है, तो कहता है डाओ मास्टर, यहाँ पे तो आपने हेवन मैनेड लेजेंड को भी डिफीट कर दिया है। और यहाँ पे वो पूछता है कि मैंने इन सब को डिफीट कर दिया, तो आप बताओ कि मेरी रैंक अभी कितनी आ सकती है। पहले की दफ़ा भी एलेक्स ने की डार्लिंग से पूछा था कि अगर मैं उस बैटल ऑफ जीनियस, मतलब वही उसी बैटल में फाइट करूंगा तो मेरी रैंक कितनी आई, तो उन्होंने कहा था कि तुम उसमें नज़र भी नहीं आओगे क्योंकि वहाँ पे कई सारे जीनियस आए हुए होते। जिसके बाद ये सुनकर की डार्लिंग कहता है कि मैंने इन सब मैटर्स के बारे में जाना है और मैं समझ सकता कि तुम टॉप 20 में आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं कह सकता हूँ कि यहाँ पे तुम टॉप 30 के भी अंदर आ सकते हो। तो ये सुनकर एलेक्स का चेहरा उतर जाता है कि पहले तो उसने टॉप 10 कहा था, अब टॉप 20 और टॉप 30 तक में आने के लिए यहाँ पे उसने मना कर दिया है। जहाँ पे एलेक्स कहता है कि ओल्ड मैन आके तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम मुझे बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तो यहाँ पे की डार्लिंग कहता है कि ये इसलिए क्योंकि मैंने सुना है कि कई सारे ऐसे भी जीनियस है जिसके पास कई सारे सीक्रेट ट्रूली बहुत ही पावरफुल इंडिविजुअल के पास ऑब्टेन हो चुके। तो ये सुनकर सिया कहता है कि आखिरकार वो क्या रूमर्स है। जिसके बाद की डार्लिंग उसे बताता है कि जो मैंने 500 बोन बुक्स तुम्हें दी थी, एक बहुत ही जीनियस स्टनिंग रिकॉर्डेड बुक है जिसमें कि डिवाइन फ्लेम रियल्म के बारे में कई सारे पार्ट्स के बारे में दी हुई थी, क्या तुमने इसको पढ़ा। तो एलेक्स कहता है मैं सबको पढ़ा। तो जिसके बाद की डार्लिंग कहता है कि रिसेंटली मैंने यहाँ पे ये जाना है कि ऐसे कई सारे बंदे हैं जो कि उसी फॉरबिडन आइस कैव्स में रह रहे हैं, वो बहुत ही पावरफुल है, जो कि एंशिएंट मॉन्स्टर है और सभी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। तो ये सुनकर एलेक्स पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पे उसने बोन बुक्स को सीरियसली पढ़ा होता है। जब उसने उस कहानी को देखा होता है तो उसके भी होश उड़ चुके होते क्योंकि उनकी पावर बहुत ही टेरिफाइंग होती है। जिसके बाद वहाँ पे डाउ मास्टर कहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे तुम्हारे ऊपर सेवरल प्रेशर इंक्रीज हुआ या फिर नहीं, तुम समझ पाओगे कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा पावरफुल है। फिर उसके बाद उसको समझाने लगते कि तुम्हें और भी पावरफुल होना होगा, तुम्हें अपने आप को और भी ऊपर ले जाना होगा। जहाँ पे एलेक्स बड़ी ध्यान से उन सारी बातों को सुन रहा होता है, जहाँ पे वो ऐसे ही उसको समझाने लगते हैं कि कैसे तुम्हें इसको जीतना होगा, लेकिन सबसे पहले अपने आप को पावरफुल बनाना जरूरी है। अब शुरुआत में तो एलेक्स इन सबको नहीं समझा होता, लेकिन बाद में वो समझ गया था कि ये कितना ही ज़्यादा टफ होने वाला है। फिर की डार्लिंग कहता है कि तुम्हारे सपने और एम्बिशियस का होना बहुत ही अच्छा है, लेकिन जब तुम इमॉर्टल एंशिएंट में एंटर
करोगे तो यहाँ पे तुम्हें इनसाइड ड्रीम से ऊपर उठना होगा। यहाँ पे तुम्हारे लिए जिंदा रहने से ज़्यादा कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। तुम अपने आगे चल के फिर से अचीवमेंट को, अपने पावर को बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर तुम मर गए तो तुम्हारी जर्नी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद एलेक्स कहता है कि क्या वो सच में एक साथ हमारे पास आ रहे हैं, क्या वो सभी रीइंकार्नेट में आ रहे हैं। जिसके बाद ऐसे उनमें समझ तो बात होने लगती है, जहाँ पे वो सभी उन बैटल्स के बारे में बताने लगते हैं, जहाँ पे वो और भी आए कहते हैं कि वो सभी ट्रू इमोर्टल फ्लावर से, जो कि बहुत ही पुराने बंदे हैं, और वो सभी इनलेस फ्यूचर से आते हैं। जहाँ पे सियाओ कहता है कि क्या कौन से एज में। अब यहाँ पे कभी कभी एलेक्स बोल रहा हूँ, कभी कभी सियाओ, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे मैंने सियाओ लिखा हुआ था, एलेक्स को मैं कभी कभी यहाँ पे देख के बोल रहा हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। एलेक्स सियाओ दोनों एक ही हैं, एलेक्स नाम से मशहूर हैं, इसलिए यहाँ पे एलेक्स नाम से ही बोल रहा हूँ। फिर एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे कम्प्लीटली शॉक हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे वो समझ गया था कि यहाँ पे जितने भी बंदे वो कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है। जहाँ पे किड डार्लिन कहता है कि क्या तुम डर गए, तो एलेक्स कहता है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था कि इससे डरने वाली क्या बात है, यहाँ पे चाहे कितने भी रास्ते क्यों ना है, मैं आगे बढ़ता ही जाऊँगा। तो ये सुनकर किड डार्लिन के भी चेहरे पे एक स्माइल सी आ चुकी होती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ही आगे बात करने लगते हैं, और यहाँ पे ऐसे ही वो बच्चों की तरह उसको पीटने भी लगे होते हैं। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स कहता है डैम ओल्ड मैन, अगर तुमने ऐसे ही मुझको डिसरिस्पेक्ट से ट्रीट किया तो मैं यहाँ पे मर भी जाऊँगा, यहाँ पे अगर तुम मर भी जाओगे तो मैं कुछ नहीं करूँगा। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि मैं यहाँ से बात होने लगती है, जहाँ पे समझ तो बकवासी बात हो रही होती है, और अब भी हमें दिखाया जाता है कि उनमें ऐसे ही बच्चों वाली बात होने लगती है। जहाँ पे एलेक्स कहता है आप शांत रहिए, आप ऐसे एक्ट नहीं कर सकते रैंडमली। अब दिखाया जाता है कि किड डार्लिन को तभी वहाँ पे कुछ महसूस होता है कि जैसे कि ट्री वर्ल्ड कॉपर कॉफिन वहाँ पे आ चुकी है, जिसको जानकर वो कहते जल्दी करो, मुझसे बात करो, आखिर क्या हुआ है। यहाँ पे एलेक्स ने भी उससे उसी 3000 कॉफिन के बारे में बता दिया था कि यहाँ पे उसे मिला था, जो कि 3000 कॉफिन। यहाँ पे जब उसने टीचर को बताया था कि ये क्या है, तो वो भी पूरी तरह से हैरान हो गई थी, और यहाँ पे एलेक्स अभी कुछ से छिपाना नहीं चाहता था। यहाँ पे उसने बता दिया होता है कि मैंने भी 3 वर्ल्ड कॉपर कॉफिन को देखा है, जिसको कि 9 ड्रैगन्स खींच रहे होते हैं, और वो अभी एंशिएंट प्लेस में है। यहाँ पे ये सुनकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, मानो कि उनके अंदर से टेरिफाइंग ऑरा निकलने लगी होती है, जिसको देखकर यहाँ पे वो कहता कि आप शांत हो जाइए, इतने ज़्यादा एक्ट रैंडमली मत कीजिए। तो किड डार्लिन जल्दी से पूछते चलो मुझे बताओ आखिर क्या हुआ। जिसके बाद सियाओ यहाँ पे कुछ भी नहीं छिपाता, जहाँ पे वो कहता है कि चलो मैं आपको बताता हूँ, सारी चीज़ें बताया था। जिसके बाद वो उसी 3 वर्ल्ड कॉफिन की तरफ निकल पड़ता ताकि वो अपने टीचर को उसके बारे में दिखा सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एलेक्स को, जहाँ पे वो कहता है कि आपको यहाँ पे काम होना, आपको यहाँ पे अपने सेल्फ को कंट्रोल नहीं लूज नहीं करना है। जिसके बाद वो ग्रासलैंड के डेप्थ में जाते हैं, जहाँ पे असल में वो ब्रॉन्ज कॉफिन रखा होता है। जिसके बाद किड डार्लिन कहता है चलो मुझे वहाँ पे ले चलो। दिखाया जाता है कि उनके एक्सप्रेशन बहुत ही सीरियस होते हैं, वो इंसान की तरफ देखने लगते, और दिखाया जाता है कि उनकी 8 9 7 8 3 ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो रही थी, मतलब उनको पता चल गया था कि यहाँ पे कुछ न कुछ खतरा है। लेकिन यहाँ पे आखिरकार किड डार्लिन का उसके साथ क्या रिलेशन है, ये तो हम लोग आगे जानेंगे ही। अब दिखाया जाता है कि वो सभी उसी बाउंडलेस डार्कनेस के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पे एलेक्स उसको ले जा रहा होता है ट्रू वर्ल्ड कॉफिन की तरफ, जो कि बहुत ही अंडरग्राउंड में डीप होता है। और जैसे ही वो वहाँ पे आता है, किड डार्लिन एक जगह पे खड़ा हो जाता है, और दिखाया जाता है कि उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है। और किड डार्लिन भी उसके सामने देखता है और कहता है कि ये तो सच में ट्रू वर्ल्ड कॉफिन है। उसके चेहरे पे हमें साफ एक्साइटमेंट दिखाई दे रही होती है, जिसको देखकर सियाओ कहता है कि शांत हो जाइए। और वहाँ पे वो कहता है कि आप यहाँ पे अपने आप को हार्म तो नहीं करोगे मास्टर। तो किड डार्लिन भी वहाँ पे खड़ा होता है, जहाँ पे उसके सामने भी कई सारे लेयर्स ऑफ सिंबल्स मौजूद होते हैं, और सभी अंडरग्राउंड वर्ल्ड में इल्यूमिनेट हो रहे होते हैं। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे 9 ड्रैगन के स्केलेटन मौजूद होते हैं, जो कि बहुत ही रेयर सीन को फॉर्म कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे सियाओ भी इसको देखकर शॉक हो गया था कि जब वो पास्ट में यहाँ पे आया था तो ये ऐसा नहीं था, क्योंकि ये एक इरेगुलर रिएक्शन के जैसा था। लेकिन जब ऐसे ही उसके टीचर यहाँ पे आए तो उसका रिएक्शन कुछ और ही था। जिसके बाद किड डार्लिन कहता है कि यहाँ पे जितने भी डिफरेंट पीपल आते हैं उनके सामने डिफरेंट सीन्स होता है, मतलब ये हुआ कि उनकी कल्टिवेशन पे इसका असर पड़ता है। सियाओ की कल्टिवेशन अपने मास्टर से कम होती है, जिसके कारण वहाँ का सीन अलग होता है, जबकि यहाँ पे एलेक्स के मास्टर आ चुके थे तो उनकी कल्टिवेशन लेवल
एलेक्स बहुत ही पावरफुल है, जिसके कारण यहाँ की जो सीन है वो बदल चुकी थी। जिसके बाद हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो चारों तरफ देखता है और कहता है कि आखिरकार वो मिस्टीरियस फ्लेम कहाँ पे है, लेकिन इस वक्त तो एलेक्स को वो मिस्टीरियस फ्लेम दिखाई नहीं दे रही होती। जिसके बाद की डॉलिन कहता है कि मेरे मास्टर यहाँ पे इसी 3 वर्ल्ड कॉफिन के लिए आए हुए थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए अपने जान को गंवा दी, जिसके कारण हमारा सुप्रीम हॉल यहाँ पे फॉल हो चुका है और फाइनली मैं इसको देख पा रहा हूँ। यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे की डॉलिन पहली दफा अपने मर्तबा से ही इस सब को बोला होता है, जहाँ पे सियाओ को तो शौक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सियाओ कभी भी शौक नहीं हुआ। उसने पहले से ही ये सोच लिया था कि यहाँ पे सुप्रीम बीइंग डाउ मास्टर का कुछ न कुछ कनेक्शन है, जहाँ पे ये सब कनेक्ट हो सकता है। जहाँ पे की डॉलिन क्या था कि मास्टर ने कहा था कि यहाँ पे कॉपर कॉफिन बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जो कि इमॉर्टल एंशिएंट एरा से आया है और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा न्यूज है और इसमें कोई इनहेरिटेंस हमें मिल सकती है, इसलिए हमने इसको हर वक्त खोजता रहा। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे मेरे टीचर भी इसको ओपन करने की कोशिश की और फाइनली मैं इसके सामने खड़ा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ड्रीम को फुलफिल कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पे इस एलेक्स को दिखाया जाता है जो अपने मास्टर से कहता है, टाउ मास्टर यहाँ पे जल्दबाजी में काम मत करो, तुम यहाँ पे मिस कर रहे हो कि यहाँ पे तुमने मास्टर भी इसको खोलने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी क्या हुआ, अपने आप को खतरे में मत डालो। तो ये सुनकर की डॉलिन कहता है कि ये सब पास्ट की बात थी। यहाँ पे पास्ट में उसके सुप्रीम बीइंग डाउन राइट्स के मास्टर कितने ही ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन वो भी इसको खोलने के चक्कर में इंजर हो चुके थे और यहाँ पे बाद में इमॉर्टल प्लेस के एंशिएंट एग्जिस्टेंट के द्वारा अटैक करके मार दिए गए थे। यहाँ पे यही कारण होता है कि यहाँ पे की डॉलिन सभी सेट में जाके उनके साहब जितने भी टेक्निक्स होते हैं उन सबको चुराने लगता है, क्योंकि यहाँ पे इसी कॉफिन को खोलते हुए उसके जो मास्टर हो जाते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं और इसी इंजर्ड का फायदा उठाते हुए जितने भी ओल्ड एंसेस्टर होते हैं सब अटैक करके इसको मास्टर को मार दिए होते हैं। और की डॉलिन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, क्योंकि उसने आज तक अपने मास्टर का बदला नहीं होता है। फिर की डॉलिन उस ब्रॉन्ज कॉफिन के और भी पास आने लगता है, उसके अंदर से बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी, जिसके कारण देखकर तो की डॉलिन भी पूरी तरह से हैरान हो गया होता है, क्योंकि ये पावर बहुत ज़्यादा होती है। इसको देखकर की डॉलिन कहता है कितना ही फॉर्मिडल है। यहाँ पे 3 वर्ल्ड कॉफिन का कहलाना वर्दी है, जो कि एक सैक्रेड ऑब्जेक्ट है जो कि एंशिएंट इमॉर्टल एरा से आया हुआ है। दिखाया जाता है कि वहाँ पे बोन टेक्स्ट की डॉलिन की इंटायर बॉडी को घेरने लगते हैं, जहाँ पे उसके सामने 8 9 हेवन आर्ट भी आ चुकी हो, उसकी बॉडी में समझ लो एक आर्मर के जैसे बन चुकी थी, जो कि असल में उसको सेफ्टी प्रोवाइड कर रही होती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ने लगता है, अपने आप को और भी प्रोटेक्शन देने लगता है, जहाँ पे एलेक्स भी इस पावर को देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि यहाँ पे उसके मास्टर बहुत सारे क्रिटिकल टेक्निक्स को परफॉर्म कर रहे थे और सब टेक्निक्स को टुगेदर में मर्ज कर रहे होते हैं। और दिखाया जाता है कि फिर भी वो ब्रॉन्ज कॉफिन के पास आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन वो हार नहीं मानते और यहाँ पे वो आगे बढ़ते हैं। तब यहाँ पे एलेक्स खुद से कहता है कि क्या यहाँ पे कोई डिजास्टर आने वाला है, मैं यहाँ पे इस शॉक वेव्स को रोक भी नहीं पा रहा हूँ। और यहाँ पे की डॉलिन कहता है चिंता मत करो, यहाँ पे मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस बात में मर नहीं जाऊंगा। जिसके बाद वो उसी प्रेशर में आगे बढ़ने लगता है, जिसके स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी यहाँ पे उस पर उतना ही ज़्यादा प्रेशर बनेगा। मतलब यहाँ पे एलेक्स पे कम प्रेशर लग रहा था, जबकि अगर वो सेम ही लेवल पे होगा वहीं पे की डॉलिन पे भी और भी ज़्यादा प्रेशर लगा, क्योंकि उनकी कल्टिवेशन हाई है। जिसके बाद वो एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहे होते हैं, जो बोन टेक्स्ट होती है पूरी की पूरी बॉडी में इग्नाइट होने लगते हो, तभी वहाँ पे उस स्मॉलर कॉफिन के पास आ जाते हो, फाइनली उसको टच कर पाते हैं और फिर उसको देखकर वो खुश होने लगते। लेकिन ये देखकर एलेक्स कहता है कि डाउ मास्टर अपने आप को फोर्स मत करो, अगर यहाँ पे तुम इसके अंदर देखना चाहते हो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, यहाँ पे ये करना बहुत ही खतरनाक है। तो की डॉलिन कहता है कि यहाँ पे डिफरेंट कल्टिवेशन लेवल के बंदे अलग अलग चीज़ें देखेंगे, तुम यहाँ के अंदर के ट्रू सीक्रेट्स को नहीं देख पाओगे क्योंकि तुम्हारी कल्टिवेशन लो है। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगता ताकि उस कॉफिन को खोला जा सके। लेकिन यहाँ पे एलेक्स कहता है ओल्ड मैन जल्दी करो, यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्या तुम्हें इतनी जल्दबाजी है कि मैं तुम्हारे डाउ का मास्टर बनूं। मतलब यहाँ पे वो कहना चाहता है कि क्या तुम इतनी जल्दी मरना चाहते हो कि तुम मुझे अपने उस छोटे फ्रे खंडर का सेक्ट मास्टर बनाना चाहते हो, क्योंकि की डॉलिन मर जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ सी हो मतलब एलेक्स ही बचा रहेगा, उसका एकलौता एंसेस्टर। लेकिन की डॉलिन तो यहाँ पे रुकता ही नहीं, यहाँ पे वो उसके और भी आगे बढ़ने लगता है और दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बहुत ही डीप ह्यूमन शेप्ड होल बन चुका होता है,
जिसको देखकर तो एलेक्स भी उसके अंदर घुस चुका होता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो की डॉलिन भी अंदर आ चुका था, फाइनल एरिया कोलैप्स हो चुका होता है और दिखाया जाता है कि वहाँ पे 8 9 हेवंस भी होती है जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करी होती हुई टूट जाती होती है, जिसको देखकर की डॉलिन कहता है कि ये तो बहुत ही टेरिफाइंग है, ये तो एक सुप्रीम ट्रेजर होने के लिए वर्दी है जो कि एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट कर रही होती है। और फिर तभी दिखाया जाता है कि उसे वहाँ पे अपने मास्टर के द्वारा छोड़ा हुआ इम्प्रिंट के भी ऑरा को महसूस हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं इसके बॉटम में जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे एलेक्स कहता है कि नो मास्टर, यहाँ पे ज़्यादा रिस्क मतलब ये तुम्हारी जान को डेंजर में डाल सकता है। लेकिन यहाँ पे की डॉलिन तो रुकने वाला ही नहीं था। वो कहता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डाउ मास्टर को, मैं यहाँ पे सच में लगता है कि मैं अपने आप को अपने मौत के मुंह में धकेल रहा हूँ, चिंता मत करूँ, मैं जानता हूँ मैं कितनी दूर जा रहा हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पे आने लगता है एक बार और फ्रांज कफिन अपीयर होता है, जहाँ पे सीगाओ एलेक्स भी देखकर शॉक हो चुका होता है क्योंकि यहाँ पे उसके प्रेशर के कारण यहाँ पे की डॉलिन भी इंजर हो चुका होता है। तभी की डॉलिन की बॉडी शाइन करने लगती है और वो अपने कॉपर कॉन्डोम को निकालता है और तो वहाँ पे अपने वाइट जॉर्ट को भी निकाल देता है और दिखाया जाता की डॉलिन को जो कि उसको ओपन करने की कोशिश करने लगता है, अपने हेवनली आर्ट को अपने लिमिट पे ले आके उसको खोलने की कोशिश करने लगता है, जिसका कारण दिखाया जाता है। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए बस 2 ही एपिसोड, 2-3 दिनों तक मैं सिर्फ 2 ही एपिसोड डालूंगा ताकि मैं आप सबके ऑडियंस के रिटेंशन को देख सकूं, व्यूज अच्छे खासे आए तो मैं यहाँ पे अपने नंबर ऑफ एपिसोड्स और प्लस मैं टाइमिंग ऑफ एपिसोड्स भी बढ़ा दूंगा। ये सभी आप पे है लेकिन व्यूज भी अच्छे खासे आने चाहिए। अगर यहाँ पे अच्छे खासे मतलब 20-30 आगे तो मैं 4-5 भी वीडियोस डाल सकता हूँ, ये सभी आप पे निर्भर करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्या देखते हैं कि सच में वो ऑफ कॉफिन को खोल पाते या फिर नहीं। तब तक के लिए बाय।